जय माता की सभी संगत को। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चुराहे वाली माँ की सेवा पूजा करते हैं। कई घरों की तो ये कुल देवी भी मानी गई है। और कई माता बहनें इसको और कई भाई अपने इष्ट देवी के रूप में भी पूजते हैं। कईयों को जैसे संकट लग जाता है, शरीर पे कोई भूत प्रेत की बाधा हो जाती है, या फिर मसाणी क्रिया कर दी जाती है, तंत्र क्रिया कर दी जाती है, मारण वशीकरण इस तरह की क्रिया अगर कर दी जाती हैं, तो उनकी काट के लिए भी जो है माता चुराहे वाली दानन माता की सेवा उठाई जाती है। तो सेवा की विधि तो हमने बहुत सारे 3-4 वीडियो माता रानी के डाले हैं। अगर आप इनको प्रसन्न करना चाहते हो वो वीडियो भी डाला हुआ है। अगर आप इनकी सेवा उठा करके कोई रोग कटवाना चाहते हैं वो वीडियो भी है। और इनका भोग दे करके उतारे पे आप संकट उतारना चाहते हैं तो वो वीडियो भी हमने डाला हुआ है, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ बात करेंगे कि माता रानी का जो लोग अंग्यारी पे भोग देते, क्या वो सही है, देना चाहिए या नहीं चाहिए, और उसकी क्या विधि रहती है, और क्या क्या आपको उससे बेनिफिट होते हैं, और क्या क्या आपको उसके नुकसान होते हैं, सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब जो माता बहनें चुराहे वाली माता के व्रत रखती हैं, व्रत के दौरान उनको क्या है कि अंगारी पे भोग तो देना पड़ेगा। अगर अंगारी पे भोग नहीं दोगे तो हवन आपको करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं जिनको हवन की विधि पता ही नहीं है कि हमें हवन कैसे करना है, सामग्री नहीं पता है। और सामग्री की अगर मैं बात करूं तो सामग्री भी जैसे तंत्र काट के लिए अलग होती है, देवी को प्रसन्न करने के लिए अलग होती है, कोई रोग उठाने के लिए अलग होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार से हवन सामग्री से हवन किया जाता है। वो तो आपको एक प्रॉपर गुरु के सनिध में रहकर ही सीखना पड़ता है, वो विषय अलग हो गया। तो जो अंगारी पे भोग देने की मैं बात कर रही हूँ, जो माता बहनें इनकी व्रत करती है, जिनको व्रत की विधि नहीं पता है, उसके लिए भी हमने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप चैनल पे वीडियो जा करके चेक कर सकते हैं चुराहे वाली माता के व्रत करने की विधि क्या रहती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इनको ज़्यादातर लौंग और बतासे का भोग देते हैं, जो सही भी है। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको लौंग और बतासे पे इनकी अंग्यारी करके भोग देना है। अंग्यारी पे आपको तेल की होमना देनी होती है। देखो अगर ज्योत इनकी तेल की लगा रहे हैं तो होम भी आपको तेल की ही देनी है। माता रानी की लौंग देनी होंगी, बताशे देने होंगे। अगर आप जोड़े बताशे देते हैं तो जोड़ा बताशे का दो, एक बताशा देते हैं तो एक दो, 5 देते हैं तो 5 दो। वो आपने जिस भी प्रकार से माई को मनाया होगा उस प्रकार से देना है। अब कुछ माता बहनें क्या कहती हैं कि हम अंगारी नहीं कर सकते, हमें डेली कंडे नहीं मिलते, हम शहर में रहते हैं, तो हम कैसे इनको भोग दे सकते हैं। तो देखिए आप कपूर के माध्यम से कपूर जला करके कपूर पे भी आप इनको भोग दे सकते हैं। जो शुद्ध कपूर होता है, भीमसेनी कपूर भी उसको कहा जाता है, डली वाला कपूर भी उसको बोल दिया जाता है, जिसमें बहुत तेज खुशबू होती है, उस कपूर पर भी आप इनको भोग दे सकते हो। और भोग देने के साथ साथ आपको जो भी शक्ति जोड़े से चल रही है, देखो आपको फल की प्राप्ति कब होती है, जब जो भी शक्ति, जैसे पाथरी वाली माता हो गई, मसाणी माता हो गई, माँ काली हो गई, भैरव बाबा हो गई, कोई भी शक्ति अगर जोड़े से आपके घर में पूजित है तो आपको सेम भोग जो आप माता चुराहे वाली का दे रहे हैं उसका भी देना होता है। और सर्वप्रथम आप अपने गुरु का स्मरण करके, गुरु का नाम ले करके ही भोग दें। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान भोलेनाथ को गुरु रूप में स्मरण करके फिर भोग दें। जो माता बहनें इनका व्रत करती हैं चुराहे वाली माँ का, और व्रत में अगर उन्होंने माता को भोग लगाने के लिए पूड़े बनाए हैं या फिर गुलगुले बना लिए या मीठे चावल बना लिए हैं, देखो भोग जो भी हो, आपने अगर व्रत रखे हैं ना तो श्रद्धा से आप इनको कोई भी भोग दे सकते हो, जो भी भोग आपसे बन पड़ता है। जरूरी नहीं है कि पूड़ा पापड़ी ही दोगे, व्रत में आप कुछ भी कोई भी भोग दे सकते हो, मीठे चावल, खीर, हलवा, जो भी आपसे बन पड़ता है। अब जो बहनें संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं उनको देनी चाहिए कच्ची कढ़ाई, जो कच्ची पक्की कढ़ाई होती है, तेल में बनती है गुड़ और आटे के मिश्रण से। और जो शक्ति प्राप्ति करना चाहता है उनको देखिए, अगर आप तमस्व भाव से देवी को पूज रहे हैं तो वहां पर तामसिक भोग ही देना पड़ेगा आपको अंग्यारी के माध्यम से, जो तामसिक भोग माता को देते हैं। और अगर आप वैष्णव रूप से, सात्विक रूप से माता को पूज रहे हो तो आप पेड़े का भोग दे सकते हो, 5 पेड़े दे सकते हो, मीठा पान भी माता रानी को दे सकते हो। और श्रृंगार
जैसे माँ का कोई स्थान या मंदिर आपके आसपास है और आपको लगता है कि हम व्रत कर रहे हैं और डेली अंगारी पे हम भोग भी माता को दे रहे हैं, यानी कि व्रत वाले दिन शनिवार को जब आप इनके व्रत करते हो, अंगारी पे भोग देते हो, तो आप भोग की अपने जो आप व्रत कर रहे हैं उसकी पूर्णता के लिए माता रानी का चुनरी लेकर के, आप लाल चुनरी जरूर जाएं, श्रृंगार लेकर के जाएं और माता को पेड़े का भोग भी जरूर दे सकते हैं। पान भी इनको भोग में लग सकता है। कई बच्चे पूछते हैं कि हमें पता ही नहीं है माता रानी का क्या भोग होता है, तो जो पुष्प इनको अर्पित करना चाहते हैं घर में अन्न की धन की बरकत के लिए कि हमारे रोग दोष हटे, तो इनको गेंदे के फूल चढ़ाए जाते हैं। पूरे भोग की अगर मैं बात करूं तो आप पूरे भोग में इनको क्या दोगे, 2 पूड़े दोगे आप, जो छीलर टाइप होते हैं, रोटी जैसे बनते हैं, जो तवे के ऊपर गुड़ और आटे के पूड़े उनको बोला जाता है। 2 पूड़े और 7 छोटी छोटी पापड़ियाँ आपको बना लेनी है। आपको 2 लड्डू उसमें भोग के लिए रखने हैं, मीठा पान रखना है, श्रृंगार रखना है, माता रानी के लिए चुनरी रखनी है। और अगर ये भोग, ये व्रत आप किसी तंत्र को काटने के लिए कर रहे हो, कोई क्रिया आपके ऊपर हो गई है, क्रिया को काटने के लिए कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर माता रानी को काली चुनरी अर्पण करनी होगी और 7 चूड़ी काली जरूर चढ़ाएं। बताशे जो आप भोग में चढ़ा रहे हैं उनके ऊपर आपको काले टीके जरूर लगाने होंगे, जो आप भोग के साथ 7 बताशे दे रहे हो। तो ये भोग आपको माता रानी के स्थान पर देना है या फिर किसी भी निर्जन स्थान में माता चौक चौराहे वाली के नाम से दे सकते हैं। अब जो व्रत करते हैं उनको ही अंगारी पे भोग देना चाहिए। बिना व्रत के आपको चौराहे वाली माता का अंगारी पे भोग नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चौराहे की शक्ति है। चौराहे में बहुत सारे भूत प्रेतों को लेकर ही ये चौराहा जागृत करती हैं। और जब आप अंगारी पे इनका भोग दे करके इनका आह्वान करते हैं तो चौक चौराहे के जितने भी भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, वो आपके घर में एंट्री करने लग जाते हैं। और इसका क्या नतीजा निकलता है कि आपको परेशानियां खड़ी होने जाती है। तकरीबन 90% महिलाओं का ये कहना है कि हमने जब से माता रानी के व्रत शुरू किए हैं हमारे घर में समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि हम उनको कपूर पे या अंगारी को पे भोग दे रहे थे बिना किसी संकल्प के, बिना किसी कारण के। तो अगर आप इनको अंगारी पे भोग दे रहे हैं तो या तो व्रत के संकल्प से दे या फिर इनकी जैसे आपने भोग का संकल्प लिया है कि माता रानी मैं 11 शनिवार, 21 शनिवार, 31 शनिवार आपका ये भोग दूंगा या दूंगी, तो उस प्रकार से आपको भोग देना है। बिना किसी मतलब के, बिना किसी संकल्प के आप अंगारी पर भोग ना दे। ये आपके लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता। इसमें आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि माँ जहाँ जाती है माँ के साथ उसके बच्चे तो जाते ही हैं। और सभी जानते हैं चौक चौराहे की रानी है। ये सभी प्रकार की प्रेत आत्माएं, डाकनी शाकनी पिशाचनी सभी को साथ लेकर के चलती हैं। इनके लिए वो सामान्य बात होती है, क्योंकि वो इनके साथ रहने वाले गण गणिकाएं मसान पिशाच होते हैं। पर आप एक व्यक्ति हो, आप एक मनुष्य हो, आपका शरीर उनकी ऊर्जा नहीं झेल सकता। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को जय माता की।